ग्वालियर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों ने पुलिस से मारपीट की। चेकिंग के दौरान पहले तो बहस हुई और उसके बाद जो हुआ आप खुद देख लीजिए। ग्वालियर शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और इन लड़कों के बीच जमकर मारपीट हुई। लड़के हाथापाई कर रहे थे और ये तीन पुलिसकर्मी जैसे तैसे उन्हें पकड़ कर रखे थे। बताया गया कि ये लड़के बिना नंबर प्लेट की बुलेट चला रहे थे। पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोककर गाड़ी के कागज मांगे, जिसके बाद बहस हुई और बात लात घूंसों तक आ गई। लड़ाई होता देख आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। इधर लड़कों का वार सहने के बाद आखिर में पुलिसकर्मियों ने भी हाथ उठाया था। जोधपुर में कपड़े के शोरूम में एक चोर ने कर्मचारियों के सामने ही चोरी कर ली और सब लोग देखते ही रह गए। कपड़े की दुकान में ये चोरी बड़ी अनोखी थी। अनोखी इसलिए क्योंकि इसके लिए इस चोर ने अच्छी खासी भूमिका बांधी थी। टहलता हुआ आया ये चोर पहले तो कपड़े देखने लगा, फिर धीरे धीरे अपनी पसंद के कपड़े समेटा और फिर मौका पाते ही कपड़े उठाकर वहां से भाग गया। चोर भागा तो उसके पीछे दुकान में मौजूद बाकी लोग भी भागे, मगर कोई उसे पकड़ नहीं पाया। हालांकि यहाँ एक ट्विस्ट भी है। शोरूम वालों ने बताया कि ये सफेद कमीज वाला शख्स भी चोर से मिला हुआ था। इटली में जलवायु परिवर्तन पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए लाइट फेस्टिवल मनाया गया। इस खूबसूरत लाइटिंग से जगमगाया इटली का ये शहर जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों से हमें आगाह कर रहा है। इन खूबसूरत लाइट्स के साथ यहाँ पिघलते हुए ग्लेशियर दिखाए गए। लाइट शो में पक्षियों को भी दिखाया गया। 17 देशों के कलाकारों ने मिलकर लाइट से डिजाइन बनाए थे। ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक एक बाइक पर 2 लोग ही बैठ सकते हैं, मगर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बाइक पर 2 की जगह 5 लोग बैठे थे। रायपुर की सड़कों पर घूम रहे इन लड़कों की डिक्शनरी में नियम, कायदा, कानून ऐसे शब्द हैं ही नहीं। ये खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक बाइक पर जहां 2 लोगों के बैठने का नियम है, वहां ये 1, 2, 3, 4, 5 लोग बैठे थे। और तो और इनकी बाइक की स्पीड भी अच्छी खासी थी। मतलब ये अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे थे। बताया गया कि ये वीडियो शहर के पेंशन बाड़ा इलाके का है। कार में बैठे एक दूसरे शख्स ने इनका वीडियो बनाया था। यूक्रेन में एक बार फिर रूस की मिसाइल का कहर बरपा। ओडेसा शहर में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई थी। इस बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा रूस की वजह से जल रहा था। रूस की मिसाइल बिल्डिंग पर गिरी, उसके बाद का नजारा आपके सामने है। आग के साथ बिल्डिंग से धुएं का गुबार भी उठ रहा था। कई दिनों बाद ओडेसा के लोगों ने ऐसी दहशत देखी। बताया गया कि ओडेसा में हमले से 5 मिनट पहले ही खतरे का सायरन बजा। यहाँ तक कि लोगों को छुपने के लिए सही से जगह भी नहीं मिल पाई। यही वजह है कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस जो गाड़ियां जब्त करके लाती है वो अक्सर थाने के बाहर ही रखी जाती है। कल ग्वालियर में उन्हीं गाड़ियों में आग लग गई। एक के ऊपर एक रखी ये गाड़ियां पहले सिर्फ कबाड़ थीं, अब खाक हो गई हैं। ग्वालियर के माधोगंज थाने के बाहर जब्त हुई गाड़ियां रखी थी, जिनमें कल देर शाम अचानक आग लग गई। आग की लपटों को शांत करने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दीवार पर चढ़े और फिर लगातार पानी का प्रेशर देते रहे। थाने के बाहर रखी इन 4 कारों का पुर्जा पुर्जा खाक हो गया है। इतनी भयंकर आग को बुझाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। केन्या में बाढ़ के बीच लोगों का रेस्क्यू जारी है, मगर लगातार बारिश की वजह से ये काम हर दिन और मुश्किल होता जा रहा है। केन्या में लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद हो रही है। रस्सी के सहारे ये रेस्क्यू वर्कर नदी के किनारे फंसे लोगों तक पहुंचा। फिर दोनों छोर को जोड़ने के लिए 2 सीढ़ियों को जोड़ा गया। इसके बाद बाढ़ में फंसे लोग एक एक कर सीढ़ियों से रेंगते हुए सुरक्षित छोर तक पहुंचे। इनके ठीक नीचे नदी उफान पर थी, इसीलिए सीढ़ियों पर एक्स्ट्रा सावधान होकर ये दूसरे छोर तक पहुंचे। रविवार को रेड क्रॉस की टीम ने ऐसे 20 लोगों की जान बचाई थी।
मनाली में कल 1000 से ज्यादा गाड़ियां बर्फ में फंस गई थी। उन गाड़ियों में 6000 पर्यटक सवार थे। अटल टनल के पास हुई इस जबरदस्त बर्फबारी की वजह से सैलानियों की हालत खराब हो गई। चारों तरफ फैली बर्फ की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया, जिस वजह से 1000 से ज्यादा गाड़ियां जहां थीं, वहीं रुक गईं। जाम की सूचना पर मनाली पुलिस एक्टिव हुई और एक-एक कर सभी गाड़ियों को वहां से निकाला गया। बर्फ का असर आप इन गाड़ियों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये गाड़ियां जाम से निकली, तब इनकी छत और शीशे के पास भी बर्फ जमी थी। तो हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर भी बर्फबारी की चपेट में है। यहां तो बर्फ गिरने के बाद एवलांच भी हो रहे हैं। बर्फ का ये ढेर एवलांच आने के बाद जमा हुआ है। ये तस्वीरें सोनमर्ग की हैं। यहाँ पहाड़ों में जमी बर्फ कल दोपहर अचानक जमीन पर आ गया। हालत इतनी खराब है कि इन गाड़ियों के पास चलने को सड़क ही नहीं। ये सफेद रंग की कार, इसके शीशे पर भी बर्फ है। जिस सड़क पर इसको चलना है, वो भी बर्फ से जमी है। बर्फ की सफेद आफत ने सब कुछ जमा दिया है। जब तक बर्फ क्लियर नहीं होती, तब तक ये गाड़ियां 1 इंच भी आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सकती। कश्मीर में बर्फ गिरने के साथ भूस्खलन भी हो रहे हैं। घाटी में जमीन खिसकने से कई लोगों की जान खतरे में आ गई थी। ये अफरा तफरी बारामूला के बुजुथाला बोनियार में मची है। बारिश और बर्फबारी के बीच एक घर टूट गया और इसमें 10 लोग दब गए थे। उन लोगों को निकालने के लिए ही ये भीड़ जुटी थी। आखिरकार पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर सबको सुरक्षित निकाल लिया। इधर किश्तवाड़ में बारिश के बाद जमीन ही खिसक गई। लैंडस्लाइड से लगभग 6 घरों को नुकसान पहुंचा। कुछ घर तो ऐसे थे कि अगर 1 मीटर भी जमीन और धसकती तो वो भी मिट्टी में मिल जाते। Zee News.